Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है, those includes first free movement regime at Myanmar border to end soon, right? So हमें पता है कि there is free border movement in Myanmar border, जिसको अब हम soon we are going to end it. So we have to know about those things. So it is very important. Second is 1/5 of the district court in India lack separate toilet for women. से सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट. ये क्या दर्शाता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स विच आर द एपिटमी ऑफ एम्पावरमेंट, जो एक सिंबल, एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम क्या है, वी ट्रीट एवरीवन इक्वली, बट वहीं पे क्या है, वी लैक टॉयलेट्स, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर वुमेन. सो ये बहुत इट brings up a very grim picture, right? So we have to look into this also. And last is the global nuclear is under strain. The global nuclear order is under strain. So ये strain, ये काफ़ी important न्यूज़ है. तीनों जो न्यूज़ है, these are थोड़ा एक्सटेंसिव न्यूज़ है, उनको हमें अच्छे से थोड़ा एनालिटिकली अप्रोच लेके हमें इसको कवर करने की ज़रूरत है. सो लेट अस बिगिन. फर्स्ट न्यूज़ है, फ्री मूवमेंट regime at Myanmar border to end soon. Entry to India will need visa. So if we see the location of Myanmar and India, so both countries क्या है, बहुत मतलब पहले से we share a border, right? So वहाँ क्या है, we have given the people of म्यांमार एंड पीपल ऑफ इंडिया, बेसिकली जो ट्राइबल जो बेल्ट है हमारा, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम के वहाँ पे, सो वी हैव गिवन कि आप जो है इनर लाइन परमिट का यूज़ करके वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? नॉट इनर लाइन परमिट बेसिकली, बट आप जो है वीज़ा फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, राइट? सो फ्रॉम म्यांमार टू इंडिया एंड वाइस वर्सा, ठीक है. सो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे क्या है, बहुत इलीगल मूवमेंट जो है हमें दिखाई अब देने को लगा है, ठीक है. बहुत ज़्यादा जो है इलीगल मूवमेंट हमें दिखाई देने को लगा है. इसीलिए टू कर्ब दैट इलीगल मूवमेंट हमने क्या किया है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फेंसिंग दी बॉर्डर्स, लाइक हाउ बांग्लादेश एंड इंडिया बॉर्डर आर फेंस्ड एंड अदर बॉर्डर्स ऑल्सो आर फेंस्ड, लाइक दैट ओनली वी आर गोइंग टू फेंस दी बॉर्डर एरियाज ऑफ म्यांमार एंड इंडिया, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है बॉर्डर को जो है फेंसिंग शुरू करें, ठीक है. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स एट प्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि वहाँ पे वाई वी आर टेकिंग दिस स्टेप, ठीक है. वाई वी आर टेकिंग दिस स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट रीजन इज क्योंकि आपके म्यांमार में वी ऑल नो कि यहाँ पे क्या है, तख्ता पलट हुआ है एंड मिलिट्री कू हुआ है वहाँ पे, राइट? सो मिलिट्री हैज टेकन ओवर दी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट? बट हम उसकी वजह से क्या है, नाउ द रोहिंग्या पीपल, ठीक है, जिसको हम रोहिंग्या जो मुस्लिम पीपल है, दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड. उनको जो है उनके घरों से जो है धकेल के बाहर निकाल दिया गया है. एंड देन एक स्टेट है देयर इन म्यांमार ओनली, देयर इज अ प्लेस रखीने, ठीक है. ये रखीने क्या है, रखीने स्टेट, इट्स अ प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इलीगल जो माइग्रेशन है आपका, जो आपका रोहिंग्या मुस्लिम का पॉपुलेशन है वो इस रखीने स्टेट में बहुत ज़्यादा है. एंड वही मुस्लिम पीपल नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डूइंग द मूवमेंट, ठीक है. वो माइग्रेट कर रहे, मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो टू इधर बांग्लादेश और दे गो कम टू इंडिया, और उसकी वजह से क्या है, इलीगल मूवमेंट हो रहा है. और इलीगल मूवमेंट की वजह से व्हाट इज देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट इन इंडिया. एंड वी ऑल नो हाउ सेंसिटिव द बॉर्डर एरिया ऑफ म्यांमार इज, राइट? कहाँ कितना ज़्यादा सेंसिटिव है. साथ ही वहां पे क्या है, ऐसे इलीगल एक्टिविटीज होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे म्यांमार में क्योंकि इतना चाइनीज एग्रेशन हमें देखने को मिला है, चाइनीज पीपल का इतना इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला है, नाउ इट्स हाई टाइम दैट वी टेक स्ट्रिक्टर स्टेप्स, राइट? और क्योंकि यहाँ पे जो है इलीगल बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा डेमोग्राफिक क्योंकि इलीगल मूवमेंट हो रहा है, एलियन लोग हमारे देश में आ रहे हैं एंड वी डोंट नो, राइट? सो वी हैव टू मेंटेन सम ऑटोनॉमी इन द रीजन, राइट? सो उसकी वजह से वी आर डूइंग द फेंसिंग बॉर्डर. सिक्योरिटी थ्रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, बहुत ज़्यादा जब लोग आ जाएंगे देश में तो देयर विल बी अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट? सो वहाँ पे लोग जब इस तरीके से दे कम illegally they reside in India, that becomes a problem, that becomes a threat. So इसीलिए what we have done is हमने क्या किया है कि हम अब जो है ये illegal movement को we are trying to curb it, right? So we are going to curb this movement, ठीक है. So the union government is all set to scrap the फ्री मूवमेंट regime along the Myanmar border, ठीक है. along the Myanmar border हम क्या करें, पूरे फ्री जो regime movement है we are going to stop it, ठीक है. along the Myanmar border the senior government official said on Tuesday people living in the border areas who could could cross over to India will soon require visas, the official added, ठीक है. सो आपको मालूम होगा कि म्यांमार में जो है कुकी पॉपुलेशन
कुकी पॉपुलेशन जो है वो म्यांमार में बहुत है, एंड साथ ही इंडिया में भी, इंडिया के जो आपका नागालैंड मणिपुर एंड मिजोरम के एरियाज में यहाँ पे भी बहुत सारा कुकी पॉपुलेशन जो है, बेसिकली नागालैंड एंड मणिपुर में आपको कुकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। और ये हम लोग क्या करते हैं, उनके साथ हिस्टोरिकल एथनिक टाइज है, इसीलिए हमने फ्री मूवमेंट रेजिम जो है इतने सालों तक वी हैड अलाउड इट, राइट। बट नाउ ड्यू टू स्ट्रेटेजिक फॉर मेंटेनिंग आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और हम जो है अपने सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए व्हाट वी हैव टेकन द स्टेप इज टू एंड दिस फ्री मूवमेंट रेजिम, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मूवमेंट बिल्कुल ही ना कर पाए, हमने क्या बोला है, सिंपली यू शो अस द पेपर्स कि आप इलीगल आदमी नहीं है, इलीगल इंसान नहीं है, आप कुछ हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, देन यू कैन ऑब्वियसली इजीली मूव हियर एंड देयर, राइट। बट प्रॉब्लम्स कम जब आपके पास कोई पेपर नहीं है, आपके पास कोई पेपर वर्क नहीं है, आप दूसरे कंट्री में इस तरीके से फ्रीली मूव नहीं कर सकते, राइट। आप इलीगल जो है इस तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकते, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, जिसको ये सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की है। साथ में अगर हम देखें, देयर इज एन अंडरलाइंग इशू टू एवरीथिंग, राइट, देयर इज एन अंडरलाइंग इशू। यहाँ पे क्या है, म्यांमार जो है अभी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो गया, ठीक है। म्यांमार हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया, नॉट इंडिया बट चाइना एंड यूएसए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हम जो है बीच में वी आर ट्राइंग टू बैलेंस इट, बिकॉज व्हाट यूएस वांट इज कि यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, वी ऑल्सो सपोर्ट द थिंग ऑफ डेमोक्रेसी। बट हमें ये भी नहीं भूलना है कि जब 2015 में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, द सेम मिलिट्री पीपल हैव हेल्प्ड अस, राइट। सो वी कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट देम, राइट। सो हमें डेमोक्रेसी भी मेंटेन करना है, बट वी हैव टू मेंटेन अ गुड रिलेशन ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने हमारे सर्जिकल स्ट्राइक के समय हमको हेल्प किया था। द मिलिट्री पीपल हैव हेल्प्ड अस, द मिलिट्री ऑफ म्यांमार हैव हैड हेल्प्ड अस, राइट। सो हमें वी हैव मेंटेन अ स्ट्रेटेजिक साइलेंस इन दिस मैटर, बट हमने क्या किया है, अपना जो एक फर्म स्टैंड है जिसको हमें लेना चाहिए, हमने वो स्टैंड लिया है। और साथ ही जो रशिया है और चाइना है, दे हैव एक्सेप्टेड द मिलिट्री प्रेजेंस इन म्यांमार बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम। और क्योंकि कितना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है हम विथ म्यांमार, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है कुछ चीज़ों को फिर से रीथिंकिंग करने की कोशिश करें, बिकॉज यहाँ से क्या है, इनफिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं वाया चाइना, राइट। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनफिल्ट्रेशन जो है यहाँ पे हो रहा है, एंड यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होने का बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है। ऑल राइट, सो इसकी वजह से म्यांमार हैज़ ऑल्सो बिकम अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना, ठीक है। बिटवीन यूएस एंड चाइना इट हैज़ बिकम अगेन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। ऑल राइट, सो क्या है, द ऑफिशियल सेड दैट अराउंड 300 किलोमीटर्स ऑफ द बॉर्डर विल बी फेंस्ड, ठीक है। हम जो है फेंसिंग करेंगे एंड ए टेंडर विल बी इशूड इन नेक्स्ट फ्यू डेज। अ सर्वे ऑफ द बॉर्डर एरियाज विल हेल्प द ड्रोन्स a survey of the border areas with the help of drones has been completed. Amid apprehension, the states such as Nagaland and Mizoram may oppose the move. The official said border security is center's domain. We may take note of their concern, but final decision of the union government. We are in talks with Myanmar. तो क्या है, क्योंकि एथनिक ग्रुप्स यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, देर आर चांसेस, राइट, कि यहाँ पे जो है लोग थोड़ा सा दे अपोज द थिंग, दे अपोज द मूव बाय द गवर्नमेंट, बट अल्टीमेटली सिक्योरिटी जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द यूनियन, ठीक है। और हम जो है अपना सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए वी आर ऑलवेज देयर, ठीक है। हम जो है हमारा सिक्योरिटी ऑफ आवर बॉर्डर्स इज़ अ वेरी क्रिटिकल इशू, और वहाँ पे जो है हम जितना नेसेसरी स्टेप्स है वो हम उठाएंगे, राइट। सो दिस इज द न्यूज़, आपको ये याद रखना है, फ्री मूवमेंट रेजिम जो है। बट ऑल्सो ऑन अ फ्लिप साइड हम जो है वी आर ट्राइंग टू मेंटेन आर बैलेंस विथ म्यांमार ऑल्सो, राइट। आपको मालूम होगा हम लोगों ने कालांदन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट किया है, वी हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स विथ म्यांमार कि म्यांमार में शांति बनाए रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव हैवीली इन्वेस्टेड इन म्यांमार, राइट। हम लोगों ने कालांदन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट किया है, इट इज़ एन ऑल्टरनेट रूट। फिर हमने वी हैव मेड ट्राइलेटरल हाईवेज ऑल्सो, राइट, ट्राइलेटरल हाईवेज, एंड म्यांमार स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाता है। सो इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो है शांति, पीस, फ्रेंडशिप जो है हम म्यांमार के साथ बनाते रहे, बिकॉज चाइनाज क्लोजनेस विथ म्यांमार बिकम्स अ थ्रेट, ठीक है। विथ म्यांमार बिकम्स अ थ्रेट फॉर इंडिया, ठीक है। सो ये आपको ये पर्सपेक्टिव सोच के अपना आंसर जो है लिखना है, ठीक है। सो आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ वेरी होलिस्टिक टाइप ऑफ थिंग, एक होलिस्टिक
एनालिसिस करने की मैंने कोशिश की है। सो ये आपको याद रखना है कि वी आर ट्राइंग टू बॉर्डर फेंस अराउंड दी बॉर्डर, ठीक है। तो हम जो है फेंसिंग क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज yes 1/5 of the district courts in country lack separate toilets for women, says Supreme Court report, ठीक है। So yes we had talked about women empowerment, right? women empowerment के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें की है, right? बट आप देखिए जहाँ पे हम women empowerment और women equality की बात करते हैं, that is our courts, right? कोर्ट्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बन जाता है। जो भी हम स्कीम्स बनाते हैं वो लागू हो, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का पार्ट जो है वो कौन चेक करता है? द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स, और बाद में जो चेकिंग है वो कौन करता है? हमारा जुडिशरी, राइट। सो यहाँ पे क्या है, हम अगर विमेन को सेपरेट टॉयलेट्स ही ना दे पाए, अगर हम सेपरेट टॉयलेट्स ना दे पाए इन द कोर्ट्स, सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन द स्कूल्स, जहाँ पे स्कूल्स में जहाँ पे लड़कियों को टॉयलेट नहीं मिला जाता है, सेपरेट टॉयलेट का फॉर्मेशन नहीं है, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। एंड यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द विलेजेस और टियर 2 टियर 3 सिटीज की हम लोगों ने यहाँ पे बात की नहीं है। इनफैक्ट इन bigger cities, like in the bigger states and in the well off states like Kerala, there is similar situation. वहाँ पे भी, केरला पे भी similar situation है। We can see similar situation in New Delhi also, ठीक है, where women toilets, separate toilets for women is a very rare view, ठीक है, बहुत कम जगह जो है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, नियरली 1/5 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन द कंट्री लैक सेपरेट टॉयलेट्स फॉर विमेन। ये क्या बन जाता है? एक डिटरेंस बन जाता है, डिटरेंस बन जाता है विमेन के लिए, ठीक है। कि विमेन जो है अब जो काम करना चाहती है बट उनके लिए प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन का जो सोर्स अगर आप नहीं प्रोवाइड कर पाए, देन इट बिकम्स अ डिटरेंस। और ये क्या करेगा, हमारे जो लेबर फोर्स है उसमें हमें कहीं ना कहीं इसका एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, राइट। सो सेपरेट टॉयलेट्स जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज विमेन फॉर विमेन वन वीक से लेकर 15 डेज विमेन मेंस्ट्रुएट, राइट, विमेन मेंस्ट्रुएट। सो इस समय अगर आप जो है वुमेन को टॉयलेट अगर कोई आसपास अगर अच्छा टॉयलेट ना हो, क्लीन टॉयलेट, हाइजीनिक टॉयलेट, जो आपका सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर ना हो, इट बिकम्स अ वेरी पॉइंट ऑफ कंसर्न, ठीक है। ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या दिखाता है कि हमारे देश में जो कोर्ट्स है वहाँ पे अगर टॉयलेट नहीं हो, सो हम क्या एक्सपेक्ट करें फ्रॉम स्कूल्स, जहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ जाती है, ठीक है, जहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ जाती है, गांव कस्बे से लोग जो है स्कूल जाते हैं और स्कूल में भी टॉयलेट्स नहीं है, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें, nearly 1/5 of the district courts complexes around the country lack separate toilet for women, according to a report published by Center for Research and Planning of the Supreme Court recently, ठीक है। द रिपोर्ट का नाम क्या है? द स्टेट ऑफ जुडिशरी, ठीक है। इसने क्या बताया कि विमेन फ्रेंडली टॉयलेट्स जो है और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन जो है हैव बीन प्रोवाइडेड ओनली टू 6.7 ऑफ द टॉयलेट्स मेंट फॉर वीमेन। सिर्फ 6.7% टॉयलेट्स जो है वहीं पे जो है सैनिटरी नैपकिन और हाइजीनिक टॉयलेट्स का जो है प्रतिबंध किया गया है। टू इंश्योर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज टू वुमेन, इट इज एसेंशियल दैट वुमेन टॉयलेट्स इन इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस हैव सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स विद अप्रोप्रिएट मेंस्ट्रुअल वेस्ट डिस्पोजल ऑप्शंस, इट स्टेटेड। सी, अगर हम चाहते हैं कि वुमेन जो है इक्वालिटी और डिग्निटी के साथ रहे, देन वी नीड टू मेक श्योर कि जो कोर्ट्स है वहां पे भी जो है हम विमेन को जो है सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, प्रॉपर डिस्पोजल और हाइजीनिक टॉयलेट्स जो है वो प्रोवाइड कराए। इट बिकम्स वेरी 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 मच नेसेसरी, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का अगर हम कहीं पे भी वर्क करने जाए या कहीं भी रहने जाए, वी विमेन हैव टू थिंक कि वहां पे क्या वॉशरूम मिलेगा, हमें वॉशरूम मिलेगा तो वो साफ होगा कि नहीं, एंड देन मैनी लॉट अदर थिंग्स जो हमें स्पेशली बिफोर हैंड प्लान करके चलना होता है। अगर वहाँ पे वॉशरूम नहीं हुआ, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड देन इफ वी मेंस्ट्रुएट, अगर गलती से वहाँ पे हमें मेंस्ट्रुएट हमारा साइकिल शुरू हो जाएगा, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो इट बिकम, वी हैव टू थिंक इट, वी हैव टू प्लान इट, ठीक है। सो अगर हम जुडिशरी जहाँ पे हमें न्याय मिलता है, जो हमारा न्यायपालिका है, अगर वहीं पे नहीं मिले, देन दैट इज नॉट इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। साइटिंग द डेटा फ्रॉम नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ठीक है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड क्या है? एक रिपोजिटरी है, ठीक है। एक डेटा आप समझ सकते हैं, एक रिपोजिटरी है जहाँ पे डेटा हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं। वहाँ पे क्या होता है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है ये ई कोर्ट्स, ठीक है,
दिस इज नॉट रिटन हियर, बट मैं यहाँ पे लिख के आपको बताना चाहूँ ई कोड्स, ठीक है। ई कोड्स के हम लोगों का ई कोड्स जो स्कीम है जिसके अंदर वी आर ट्राइंग टू गो इलेक्ट्रॉनिक, सो वहाँ पे क्या है, हम लोगों ने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है वो बनाया है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड इज अ रिपोजिटरी जहाँ पे कौन से केसेस चल रहे हैं, कितना केसेस हम लोगों ने वी हैव डिस्पोज, कितना केसेस न्यू आए, हम लोगों का वैकेंसी क्या है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग रिगार्डिंग टू कोर्ट्स, वहाँ पे जो है हम लोगों ने ये डेटा ग्रिड के अंदर सब कुछ हम लोग रखते हैं, ताकि लोग जो है जो जानना चाहे कि कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितना केसेस न्यू आए हैं, सो ये सब उनको इस ग्रिड में पता चल जाएगा, ठीक है। इसने क्या बताया कि 19.7 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डिड नॉट हैव एनी सेपरेट टॉयलेट्स फॉर विमेन। मतलब देखिए 19.7% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कोई सेपरेट टॉयलेट फॉर विमेन नहीं था 2023 तक, सितंबर 25 2023 तक। द कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वॉशरूम पेंटेड अ ग्रिम पिक्चर, मतलब जो एग्जिस्टिंग बाथरूम्स थे, वॉशरूम्स थे, वो बहुत ही ज्यादा पुअर कंडीशन में थे। द रिपोर्ट सेड दैट द टॉयलेट्स इन द कोर्ट्स आर ऑफन फाउंड विद ब्रोकन डोर्स, ठीक है। सी ब्रोकन डोर्स रहता है, लैक रेगुलर वाटर सप्लाई, वहाँ पे वाटर का सप्लाई भी जो है इरेगुलर तरीके से रहता है। समटाइम टॉयलेट्स आर अटैच्ड टू द चैम्बर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स एंड बोथ मेल एंड फीमेल जजेस आर रिक्वायर्ड टू शेयर अ कॉमन वॉशरूम। सी यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल जो है उनको एक कॉमन वॉशरूम जो है वो यूज करने की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। द रिपोर्ट ऑल्सो said that there are instances when judges personally had to engage sweepers and cleaners to ensure cleanliness and hygiene. So यहाँ पे क्या दिखाता है कि कभी कभी जो है उन्हें जो जजेस है उन्हें खुद से ही क्लीनर्स और स्वीपर्स को जो है एंगेज करवाना पड़ता है। द रिपोर्ट ऑल्सो रिवील दैट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डिड नॉट हैव टॉयलेट फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, मतलब विमेन के लिए नहीं है, देन ट्रांसजेंडर पीपल तो वो तो बैकवर्ड ऑफ द बैकवर्ड है कि नहीं, सो उनके लिए तो है ही नहीं, ठीक है। विमेन के लिए नहीं है तो उनके लिए तो और भी कम है, और जेंडर इंक्लूसिव टॉयलेट्स के हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंड इफ यू थिंक ऑफ ट्रांसजेंडर, वन मोर ग्रुप ऑफ पीपल जो वो हो जाते हैं हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए टॉयलेट्स, तो देर आर रेयर ऑफ द रेयर केसेस में हमें कहीं पे एक जगह पे दिख जाएगा कि दिस टॉयलेट इज स्पेशली फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जो है उन लोगों के लिए तो और भी कम जो है हमें देखने को मिलता है। सो हमें इस तरीके के जेंडर इंक्लूसिव जो टॉयलेट्स है वो हमें कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वी हैव गिवन आइडेंटिटी टू द ट्रांसजेंडर पीपल, राइट, बाय स्क्रैपिंग दी आर्टिकल 377, राइट। सो हमने अगर उनको आइडेंटिटी दिया है तो उनको उनका डिग्निटी इंश्योर करने के लिए हमें इस तरीके से टॉयलेट्स उनके लिए बनाना चाहिए ही चाहिए। इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी डेटा वगैरह जो है वो दिया गया है। यस, it added that in Kerala washrooms for transgender people are available on a sharing basis, at least they have okay sharing with person with disability. See, we were talking about disabilities, right? So person with disability के साथ ही transgender people को जो है अपना washroom जो है share करना पड़ता है, ठीक है। So see, cities like चेन्नई, कोयम्बतूर और फिर बाकी जो बड़े बड़े cities है वहाँ पे भी जो है हमें inavailability देखने को मिलता है toilets का। So it becomes really important, और ये बहुत high time हो गया कि हम जो है we need to take steps on these things, right? So यहाँ पे यही बात पे डिस्कशन की है। I've talked about नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ये किस प्रोजेक्ट के अंदर आया, और प्रोजेक्ट ई कोड्स, ठीक है। ई कोड्स हम जो है बनाना चाहते हैं वेयर वी गो इलेक्ट्रॉनिकली, जो भी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिकली करना चाहते हैं, सो ई कोड स्कीम के अंदर जो है आपका नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है वो आ जाता है, ठीक है। ओके, द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, yes, the global nuclear order is under strain, ठीक है। सो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, वहाँ इसके बारे में यहाँ पे यही बात की गई है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के बारे में यहाँ पे बात की गई है। सो अगर हम देखें न्यूक्लियर पावर का, अगर हम स्टोरी लाइन देखें, अगर एक स्टोरी लाइन डेवलप करने की कोशिश करें, सो हमें पता है 1945 में यूएस ने जो है बॉम्ब जो है ड्रॉप किया कहाँ पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी में, राइट। हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो जापान का जो ये जो सिटीज़ थे वहाँ पे जो है उन्होंने बॉम्ब्स ड्रॉप किए, और उसके बाद क्या हुआ, पूरा जापान का जो है ये पूरा सिटीज़ जो है तहस नहस हो गया। अभी भी उसके स्ट्रेन्स, जो न्यूक्लियर बॉम्ब के म्यूटेशन जो है अभी भी हमें हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों में देखने को मिलता है। सो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ये बनाया गया था ताकि हम जो है पावर जो है, जो पावरफुल कंट्रीज है उन्होंने डेवलप किया था न्यूक्लियर बॉम्ब, ताकि क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में डेवलप हुआ था, तो वो उन्होंने सोचा था कि जब कोई वॉर होगा तो हम उसको यूज़ करेंगे, है सुनो। सेकेंड टाइम पे क्या हुआ कि 1962 में वी सॉ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यस और नो। सेकेंड टाइम जब वर्ल्ड वॉर में जो है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो इट वाज द सेकेंड टाइम जहाँ पे एकदम जो हमारे
न्यूक्लियर वेपन्स है वो यूज़ करते करते रह गए, यस और नो। सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को जो है रोक दिया गया था, यस और नो। जो क्यूबा में जो है मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जहाँ पे बाद में जो जॉन एफ कैनेडी है और निकिता क्रुश्चेव है, वो दोनों ने मतलब यूएस और यूएसएसआर ने दोनों ने मिलकर बात की और ये जो सिचुएशन था उसको एस्केलेट होने से रोका, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि जो अगर कंट्रीज है, ठीक है, बेसिकली जो परमानेंट 5 कंट्रीज थे जो बहुत पावरफुल कंट्रीज थे, उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे कंट्रीज को कि वो जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो डेवलप करें, ठीक है। सो इसके चलते चलते उन्होंने बहुत सारे ट्रीटीज़ लाए, ठीक है, बहुत सारे जो है उन्होंने ट्रीटीज़ साइन करवाने की कोशिश की ताकि जिनके पास न्यूक्लियर पावर वेपन्स है उनके पास रहे, बट बाकी दुनिया के कोई कंट्रीज जो है न्यूक्लियर पावर वेपन्स जो है वो डेवलप ना कर पाए, ठीक है। सो ये इसमें एक ट्रीटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेवलप हुआ, द ट्रीटी वाज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसको लाया गया। इसमें यह बोला गया कि ना आप न्यूक्लियर वेपन्स बना पाएंगे और ना ही उसके जो है यूज आप कर पाएंगे, ठीक है। सो ये जो ट्रीटी था, ये ट्रीटी जो है इंडिया ने साइन नहीं किया बिकॉज हमें पता था कि हाउ बिग पाकिस्तान वाज अ थ्रेट टू इंडिया, और इंडिया को भी पता था, पाकिस्तान को भी पता था कि इंडिया जो है उनके लिए थ्रेट है। और हमारे ऊपर 1962 में इफ़ यू रिमेंबर चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया था। सो हमें हमारे डिफेंस, हमारे स्ट्रैटेजी, हमारे सिक्योरिटी के लिए हमें चाहिए था कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बनाएं। अरे भाई, हम कितने हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे अभी अभी हमें आज़ादी मिली है, अभी अभी हमारे ऊपर 2-3 अटैक्स हो गए, राइट। पाकिस्तान हमारे सर पे बैठा हुआ था। सो हम क्यों न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। साथ ही चाइना जो है वो न्यूक्लियर एबल कंट्री था। सो वाई वी आर गोइंग टू साइन दिस ट्रीटी, ठीक है। सो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हम लोगों ने साइन नहीं किया। बहुत सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट उस समय 1967 के समय 61 कंट्रीज ने जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है साइन कर लिया था। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था, ठीक है। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को। साथ ही एक और था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये भी इंडिया ने जो है ये साइन नहीं किया था बिकॉज ये क्या बोलता था कि आप जो है टेस्ट नहीं कर सकते, इवन फॉर पीसफुल पर्पस आप जो है न्यूक्लियर वेपन्स का जो है टेस्ट नहीं कर सकते ना। उसके बाद क्या हुआ, 1975 में इंडिया ने अपना फर्स्ट टेस्ट जो है न्यूक्लियर पावर का फर्स्ट टेस्ट, जिसको हम लोगों ने स्माइलिंग बुद्धा बोला, स्माइलिंग बुद्धा, जो हमारा ये फर्स्ट टेस्ट था, हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको टेस्ट कर लिया था, ठीक है। हम लोगों ने इसको जो है टेस्ट कर लिया था। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बाकी कंट्रीज थी उस समय की जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उन्होंने सोचा कि अगर हर कंट्री अपने मर्जी के हिसाब से जो है अगर ये करते रहे, अगर ये अपनी मर्जी के हिसाब से जो है न्यूक्लियर वेपन पे वेपन टेस्ट करते गए, सो वर्ल्ड में एक डिस्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट हो सकता है। सो उसके बाद क्या हुआ, वो जो है ये सारे वेस्ट की कंट्रीज, कुछ 7-8 कंट्रीज जो है वो लोग लंदन में मिले और उन्होंने बनाया एक ग्रुप जिसको आज हम बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है ये उन्होंने लंदन में फॉर्मेशन किया। सो उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर हम कुछ नियम कानून बनाएंगे। नियम कानून में ये होगा कि दोज कंट्रीज जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो साइन नहीं किया है, उनको हम अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे। पहली बात तो हम ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, हम जो है इनको जो है जितना भी न्यूक्लियर चीज़ें हैं हम उसको सप्लाई नहीं करेंगे, हम उसको न्यूक्लियर से बनी हुई, जैसे एनर्जी का टेक्नोलॉजी, वी नो ना, न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो हिस्सा नहीं होगा हम उसको न्यूक्लियर एनर्जी का टेक्नोलॉजी भी सप्लाई नहीं करेंगे। इसी के वजह से वी हैड साइंड 1971 में हम लोगों ने यूएसएसआर के साथ पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन किया था, बट फिर भी क्योंकि रशिया जो था, यूएसएसआर जो था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सेदारी था, इसीलिए उन्होंने हमें अपना टेक्नोलॉजी जो है शेयर नहीं किया था, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पॉइंट ऑफ कंटेंशन था, ठीक है। सो उन्होंने जो है पूरी कोशिश की, कंट्रीज़ ने जिनके पास न्यूक्लियर पावर्स था उन्होंने पूरा कोशिश किया कि वर्ल्ड में एक पीसफुल ऑर्डर जो है लाए, बट इंडिया ने जो है इसको सीधे मना किया था। पाकिस्तान ने भी अपना खुद का न्यूक्लियर जो है वेपन्स बनाए, राइट। सो ये क्या है, यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि बहुत कोशिश कर रहे थे, यूएस हो गया, यूएसएसआर हो गए, फ्रांस हो गए, यूके हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, ये सब कंट्रीज़ ने ट्राई किया है कि एक न्यूक्लियर
पीस या फिर एक न्यूक्लियर ऑर्डर जो है हम बना पाए, ठीक है, इन दी कंट्री, यहाँ पे हम एक न्यूक्लियर पीस या एक न्यूक्लियर ऑर्डर जो है डेवलप कर पाए। बट नाउ द पिक्चर हैज चेंज्ड। अब जो है पिक्चर चेंज हो गया। कंट्रीज लाइक जापान, जो ये NSG के भी मेंबर्स है, उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन किया है। साउथ कोरिया, ये सारी कंट्रीज जो है अब न्यूक्लियर पावर की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कंट्री चाइना ने अपना एग्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि अब ये कंट्रीज भी न्यूक्लियर की तरफ थोड़ा थोड़ा सोच रही है। अब जापान ने अपना डिफेंस बजट इंक्रीज कर लिया है, साउथ कोरिया ने भी अपना डिफेंस बजट इंक्रीज कर लिया, बिकॉज चाइना जो है काफ़ी एग्रेसिव है इन द पैसिफिक रीजन, इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। इन द इंडो पैसिफिक रीजन ऑल्सो चाइना हैज़ बिकम वेरी एग्रेसिव। इसीलिए जो है अभी हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें थोड़ा सा हमें शिफ्ट देखने को मिलता है। ये आई होप आपको ये स्टोरी लाइन समझ आ गया हो कि कैसे हम लोगों ने जो है, इंडिया हैड ऑलवेज मेंटेन्ड इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमने जो है हमेशा ही अपना स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश की है। सो यहाँ पे वही बात की गई है कि 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, सो वो जो एकदम बहुत क्लोज हो गए थे वॉर का, थर्ड वर्ल्ड वॉर का बहुत ही क्लोज आ गए थे, बट दोनों जो यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी निकिता क्रुश्चेव जो थे, उन्होंने क्या समझा कि देयर इज अ वेरी बिग चांस कि यहाँ पे जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो हम जो है इसको प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। सो एक ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर लाने की, GNOS ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर जो है लाने की यहाँ पे कोशिश की गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है साइन किया गया था। पहले इनिशियली 60 पार्टीज ने जो है साइन किया, बट अब जो है 191 कंट्रीज जो है यहाँ पे साइन किया गया था। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अब जो है ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में जो है 191 कंट्रीज जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। The third element of global nuclear order came in existence in 1975. India has chosen not to sign NPT, ठीक है, and 1974 stunned the world by conducting an underground peaceful nuclear एक्सप्लोजिव और PNE। हम लोगों ने जो 1975 के आसपास जो हम लोगों ने पीसफुल न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजिव था उसको हम लोगों ने बनाया, ठीक है। उसके बाद 7 कंट्रीज, कौन सी 7 कंट्रीज, US, USSR, कनाडा, UK, फ्रांस, जापान एंड वेस्ट जर्मनी, ये सब लोगों ने जो है मीटिंग किया, एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स किए। वेस्ट जर्मनी, क्योंकि हमें पता है कोल्ड वार में जो है ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का जो है बंटवारा हो गया था, बाद में जब फॉल ऑफ बर्लिन वार हुआ तो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यूनिफाई हो गए थे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, सीरीज ऑफ मीटिंग हुए लंदन में। सो इसको क्या बोला गया था, लंदन क्लब बोला गया था ओरिजिनली, बट अब उसको क्या बोला गया है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ठीक है। सप्लायर्स ग्रुप, इसमें क्या है 48 मेंबर्स हैं। इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो है पार्ट नहीं है इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, और चाइना भी हमें इसका पार्ट बनने नहीं देता है, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का अगर आपको पार्ट बनना है तो आपको क्या होगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो साइन करना होगा, और इंडिया ने वो साइन नहीं किया है, इसीलिए इंडिया न्यूक्लियर पावर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का। बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, पता है क्या, कि यहाँ पे ना न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को जो है US अब इंडिया का सपोर्ट करता है, US जो है इंडिया को सपोर्ट करता है इन दी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का जो है इंडिया इसका US चाहता है कि इंडिया इसका मेंबर बने विदाउट साइनिंग न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। सो ये विदाउट साइनिंग जो है अगर हम उसको ज्वाइन कर पाए तो US वांट्स कि हम जो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बने। क्यों बिकॉज अगेन ऑफ द कंट्री चाइना। सो मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बोला है कि इन ग्लोबल पॉलिटिक्स देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, व्हाट रिमेन्स इज द परमानेंट इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा चाइना का, तब क्या पता US अपना फिर से स्टैंड चेंज कर ले, इंडिया से अगर वो हट के कोई और बेटर कंट्री उनको मिल जाए। सो देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी, सिर्फ क्या बच जाता है, परमानेंट इंटरेस्ट। ये हमें हमेशा याद रखना है जब भी हम कोई पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में सोचें, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या है, डिस्पाइट डायरेक्ट प्रेडिक्शन मोर देन 20 कंट्रीज पोजेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स बाय 1970s। पहले क्या था, सिर्फ 5 कंट्रीज थे जिनके पास जो है न्यूक्लियर पावर वेपन्स था, बट यहाँ पे जो है 4 कंट्रीज जिन्होंने NPT साइन नहीं किया था। वो कौन सी कंट्रीज थे, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। ये चारों ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो साइन नहीं किया था, और उनके पास जो है अभी इन चारों कंट्रीज के पास, मतलब इजराइल जो है कभी कभी डिनाई करता है, बट वी ऑल नो उनके पास भी जो है न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स जो है वो है उनके पास, ठीक है। यहाँ पे इवन आफ्टर कोल्ड वार एंडेड नॉन प्रोलिफरेशन रिमेन्ड ए शेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड मॉस्को एंड बिटवीन
objective, and Moscow and Washington cooperated to ensure Belarus, Ukraine, Kazakhstan that hosted Soviet nuclear weapons and possessed some capabilities were denuclearized. ठीक है, तो यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान के पास जब सोवियत यूनियन था तो उनके पास थोड़ा सा कैपेबिलिटी था, बट वो अब टोटली denuclearized हो गए हैं. अब रशिया यूक्रेन वार का आप भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन जो है वो पहले यूएसएसआर का ही पार्ट थे, बट अब क्या है, एनिमी कंट्रीज हो गए. सो अगेन थिंक ऑफ द थिंग कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट. ठीक है, सो ये इसके होने के वजह से ही हम देख सकते हैं बाकी कंट्रीज भी अब थोड़ा रीजनलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जो है आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं. ऑल राइट, ठीक है, ये आपको जानना है. 4 कंट्रीज, ठीक है, जिन्होंने कभी भी एनपीटी को साइन नहीं किया है आर इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान एंड साउथ सुदान. ठीक है, साउथ सुदान जो है, ये 4 कंट्रीज ने कभी भी एनपीटी को साइन नहीं किया है. यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट. ठीक है, ऑल राइट, मैंने आप लोगों को जितना डिटेल में हो सके आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, okay, so with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next class. Till then, take care and thank you.